हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लड शुगर रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी पे ब्लड शुगर का रेगुलेशंस कैसे होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी पे ब्लड शुगर रेगुलेशंस कैसे होता है। ओके, देन लेट्स सी। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या कुछ भी चीज़ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका तो सबसे पहले डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो हमारे ब्लड पे आता है। ठीक है, यदि ब्लड में तो आ गया, अब उसका आगे क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ब्लड में आने के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी इस शुगर को मेंटेन करके रखता है। ठीक, इसी मेंटेनेंस को क्या कहते हैं? ब्लड शुगर रेगुलेशंस बोलते हैं। ओके, यदि ये एबनॉर्मल कंडीशन में गया तो बहुत सारी सरकमटेंसेस हो जाती है, बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड शुगर रेगुलेशन क्या होता है। ओके, जो हमारे ब्लड पे नॉर्मल शुगर लेवल होता है वो कितना होता है? 70 to 100 mg/dl होता है। ओके, अब इससे ऊपर या नीचे वैल्यू जाती है तो वो एब नॉर्मल की कैटेगरी में आती है। ठीक, तो हम देखते हैं यदि एबव वैल्यू जाती है, नॉर्मल वैल्यू से एबव वैल्यू जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ओके, और यदि इससे कम वैल्यू चली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब जस्ट हम देखते हैं कि ओवरऑल रेगुलेशन हमारे बॉडी पे कैसे होता है। देन लेट्स सी। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। जो मैं समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को गेन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अभी जस्ट मैंने बताया कि ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल हमारा बॉडी उस नैरो लिमिट में रखने की कोशिश करता है, मतलब मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है। और अभी नॉर्मल रेंज बताई मैंने कि 70 से 100 mg/dl होता है। ये हमारी क्या है? नॉर्मल रेंज की लाइन है। ये जो दिख रहा है नॉर्मल रेंज की लाइन है। ओके, अब मान लेते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं अपने एज अ न्यूट्रिशन। ठीक, तो यदि जब वो हाई होता है कंटिन्यू ब्लड पे, यदि शुगर हाई हो गया, उस कंडीशन पे क्या होता है? उस कंडीशन पे क्या होता है? हमारे पैनक्रियाज को एक सिग्नल मिलता है जिससे उसके सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन क्या करता है? जो भी ब्लड शुगर है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, या कह सकते हो कैप्चर करता है, या जहाँ भी ज़रूरत है, जिस सेल में भी ज़रूरत है उस सेल में ले जाता है। ओके, यानी बॉडी सेल्स में ले जाता है जहाँ उसका यूज हो जाता है। मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस या टीसीए साइकिल कहाँ होती है? सेल्स में होती है। ठीक है, तो वहाँ पास इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, और लीवर सेल में क्या होता है? ग्लूकोज स्टोर होता है एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म पे। ठीक है, और यही ग्लाइकोजन जब आप फास्ट रहते हो या तो भोजन किसी वजह से नहीं कर पाया, ठीक है, उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन टूट के फिर से ग्लूकोज देता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि क्या हो जाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, अब सपोज दैट यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है हमारी बॉडी पे, जो भी कंडीशन बताया कि यदि आप फास्ट हैं, ओके, और खाना किसी वजह से नहीं खा पाए हो, तो उस कंडीशन पे क्या होता है? फिर से हमारी पैनक्रियाज को एक सिग्नल मिलता है, या कह सकते स्टिमुलेट होता है, जिसके उसके अल्फा सेल से एक हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? जो लीवर पे ग्लाइकोजन है उसको क्या करता है? फिर से ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है तो वो ग्लूकोज फिर से हमारे ब्लड स्ट्रीम पे आ जाता है और फिर से नॉर्मल रेंज हो जाती है हमारे ब्लड शुगर लेवल। इस तरह से ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। ओके,
जस्ट नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाते हैं। ये भी डायग्राम देख सकते हो आप, ये भी बहुत ही ईजी है। 1 मिनट। ये भी वही चीज़ है जस्ट जो हमने पीछे देखा है कि ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अब इससे ऊपर ब्लड ग्लूकोज राइज होता है, यदि हमारे बॉडी पे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज राइज होता है तो क्या होगा, पैनक्रियाज स्टिमुलेट होगा और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल तक ले जाएगा, सेल्स में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और प्लस ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो जाएगा लीवर पे, और ये स्टोरेज फॉर्म है हमारे बॉडी का। ओके, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स हो जाएगा। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हाई हो रहा था, अब ये लो कर लिया है अपना, मतलब मेंटेन कर लिया है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि यदि हमारे बॉडी पे ग्लूकोज लेवल लो हो गया है, ठीक है, तो फिर से पैनक्रियाज स्टिमुलेट होता है, उसको सिग्नल मिलता है जिससे कि एक हार्मोन रिलीज होता है ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, जो लीवर पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस हुआ है ये, तो उसका ब्रेक डाउन कराता है। ये ग्लाइकोजन फिर से टूट जाता है और ब्लड पे एज अ ग्लूकोज के फॉर्म पे फिर से आ जाता है, ठीक है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ठीक, ये कंडीशन कंटिन्यू हमारे बॉडी पे चलती रहती है, इसी को बोलते हैं ब्लड शुगर रेगुलेशन। और भी कई ऑर्गन्स इस